हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीक में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूं। एंड आप लोगों को मैं अपना प्रीवियस वीक का रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो जिन लोगों को मेरा प्रीवियस वीक का रिजल्ट देखना है, मेक श्योर वो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्कॉर्ड एंड इंस्टाग्राम पे हर जगह मैं अपने ट्रेड्स को शेयर करता हूँ। आप तीनों जगह जाके मुझे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेगा। एंड वहाँ पे आप मेरे पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट हो। तो सबसे पहले आज जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं उस स्ट्रेटजी पे शिफ्ट करूँगा। एसएमसी आईसीटी एंड उस स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करता हूँ, एल्गो ट्रेडिंग, लिक्विडिटी बेस्ड, तो वो और एसएमसी आईसीटी में डिफरेंस क्या है, वो चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाऊंगा सबसे पहले। तो देखो, एसएमसी से शिफ्ट होने का रीज़न या प्राइस एक्शन, देखो मुझे जो सबसे ज़्यादा लिटरली कंफ्यूजिंग रहता था वो रहता था कि लाइक अगर मार्केट मेरा अप ट्रेंड में है तो कंफ्यूजिंग आती थी कि हायर हाई हायर लो उसको ड्रॉ करने में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग आती ना, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, इनमें कंफ्यूजिंग होता था। देन ये लो था। देन कुछ लोग फिर इसको भी स्ट्रक्चर शिफ्टिंग में ले लेते थे। अब जैसे ये इंटरनल है, लोग ये इंटरनल स्ट्रक्चर को नहीं लेते थे, या ये यहाँ से या ये, तो वो बोलते थे कि ये हाई ये लो। अब जैसे ये स्मॉल पुल है उसको भी ले लेते थे। देन ये हाई, फिर ये लो, देन फिर ये हाई एंड ये लो। अब मुझे जो डाउट आता है वो डाउट आता है, जैसे मैं अगर इसका कलर चेंज करूं, तो जैसे ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई या ये लो, एंड ये हाई एंड ये लो, क्योंकि यहाँ भी तो प्रीवियस कैंडल का लो लिया गया है ना, मार्केट अप गया, प्रीवियस कैंडल का अगर आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लो लिया है। तो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जैसे आप देख सकते हो रेड कलर में। तो मुझे जो कंफ्यूजिंग है सबसे ज्यादा वो यही आती थी कि लाइक कभी हम स्मॉल पुल बैक ले लेते थे, कभी हम नहीं लेते थे। तो ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो बर्बाद हुआ है वो हुआ है सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को मैपिंग करने में, कि मेरा हाई लो कहाँ है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। सिर्फ उसी चीज़ पे ही मेरा सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, टाइम वेस्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा जो भी हुआ है। चलो अभी मैं आपको एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ पास से, फिर आप देखो। तो सिंपल है, देखो क्या होता है मार्केट में, अगर आप देखते हो मैं पास से जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ, वेट अ मिनट। अब देखो, सिंपल है, आप लोगों को जब भी बताया जाता है इस वे में बताया जाता है कि मार्केट का ट्रेंड होता है। क्या मार्केट एक्चुअली में ऐसा वर्क करता है? लाइक ये हाई लो एंड ये फिर से हाई क्रिएट कर रहा है, अगर डाउन की तरफ आ जाए तो ये हाई क्रिएट आपका यहाँ पे हो जाए। क्या मार्केट एक्चुअली में इस तरीके से वर्क करता है? जब भी आप चार्ट को देखते हो ऐसा वर्क करता है? अब कुछ लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि इंड्यूसमेंट गलत है। तो गाइस, जो मैं एसएमसी यूज़ करता था ना, तो उस समय मुझे बहुत अच्छे से मैंने एसएमसी यूज़ किया। मुझे शिफ्ट होने का कोई रीज़न है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसएमसी बेकार है, आईसीटी बेकार है। बट अगर उससे कुछ अच्छा आपको मिल रहा है तो आपको वो ज़रूर चीज़ को सीखना चाहिए। आप उसमें ना रहो कि भाई मैं एसएमसी ट्रेडर हूँ, मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ, या मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। लाइक अभी मैं लिक्विडिटी कंसेप्ट करता हूँ, एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग। अगर इससे भी कुछ अच्छा मिलता है तो मैं डेफिनेटली उस तरफ जाऊँगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस पानी है तो एक चीज पे अंधविश्वास की तरीके से नहीं बैठ सकते हो। कुछ अच्छा मिल रहा है उसको फॉलो करो। तो प्राइस एक्शन में या आईसीटी एसएमसी में आपका इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको इंडस्टमेंट नहीं आता, तो चलो जिनको जो लगता है, अगर आपको लगता है मैं वेस्ट ऑफ टाइम हूं तो आप मत देखिए वीडियो। जिनको सीखना है आप लोग आए और आप ही लोग वो वीडियो देखें, जिनको सीखने का इच्छा है, जिनको ट्रेडिंग में करियर बनाना है वो, जिनको टाइम पास करना हो कहीं भी जाके सीखिए। क्योंकि क्या होता है, जितना महंगा कोर्स, जितना महंगा बड़ा यूट्यूब चैनल, लोगों को वही जेन्युइन लगते हैं। छोटे सब्सक्राइबर्स और जो फ्री दे रहा है तो वो सही नहीं लगती। बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इन एसएमसी, लाइक इंड्यूसमेंट, देन अपर साइड, फिर से इंड्यूसमेंट लिया, देन अपर साइड, एंड फिर से इंड्यूसमेंट लिया, देन चेंज ऑफ करेक्टर, एंड लाइक हियर लिटिल बिट इंड्यूसमेंट लिया, देन फिर से ऊपर चला गया, देन इंड्यूसमेंट लिया, एंड फिर से अप चला गया, इंड्यूसमेंट लिया, देन फिर डाउन आ गया, एंड फिर से अप चला गया। अब देखो, अब ये चीज़ आप समझिए, मार्केट में पहला इंड्यूसमेंट पॉइंट था आपका ये यहाँ पे। लाइक इसको मैं लगा लेता हूँ इस तरीके से, ये ओके इंड्यूसमेंट। देन फिर आपका ये हो गया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल है।
क्योंकि मार्केट ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। देन अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहा था ये वाला, तो मैं सेम वही यहाँ पे फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यूशन में बढ़ रहा हूँ। देन अगेन मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट हुआ ये यहाँ पे, देन माई इंड्यूसमेंट फिर से हियर, देन अगेन मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आएगा, या आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही लिख रहा हूँ। आपको पता है ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मार्केट अप ट्रेंड है तो डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो बट मैं हर जगह बी वैसे ही लिख रहा हूँ। तो अब आप लोग अगर इसमें देखोगे तो मार्केट में जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एज पर एसएमसी, एकदम प्रॉपर वे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ किया है। हाई लो, हाई लो, हाई देन लो, देन हाई देन लो, देन अगेन ये तो कहीं पे अगर आप देखोगे मार्केट डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ है, कहीं पे मार्केट आपका अप की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब जो डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ है मुझे वहां पे बात करनी है, लाइक आपका प्रॉपरली चेंज ऑफ करेक्टर। अब आप बोलोगे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी किस तरीके से आप बोल सकते हैं? अगर कैंडल आपको इसके नीचे क्लोज कर रहा है, यहाँ पर कैंडल क्या है, आपके स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिक्विडिटी हुई? प्रॉपर तरीके से बताइए किस बेस पे है? आपका जो ऑर्डर ब्लॉक था एज पर एसएमसी, आफ्टर इंड्यूसमेंट के बाद जो आपका लो है, यहाँ पे एवरीथिंग इज मिटिगेट, ओके। आप पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, सिंपल है। आप पे जो ऑर्डर ब्लॉक था वो कहाँ था? इस जगह पे था। मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी नहीं लिया, एंड विदाउट ऑर्डर ब्लॉक लिए जो इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक था आपको कंफर्मेशन दिखाई, एंड थोड़ी देर बाय में दिखाया, देन उसके बाद एसएल हंट किया, देन डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पे आप लोगों की सप्लाई थी, उसमें भी सेम यही सिनेरियो मार्केट ने किया कि शॉर्ट टर्म आप लोगों को एक पुल दिखाया, देन आप लोगों को बिठाया, फिर आप लोगों को एसएल हंट कर लिया, एंड अगेन आपका यहाँ पे इस वाले डिमांड पे आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म एक मार्केट ने यहाँ पे पुल लिया, एंड पुल लेने के बाद आप लोगों को अगेन यहाँ पे एसएल हंट हो लिया। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की लिक्विडिटी स्विप हुई है, मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के यहाँ पे एसएल हंट हुए। क्या रीजन है? क्योंकि हम लोग जो गलती करते हैं ना, वो करते हैं हाई लो ड्रॉ करने में। अगर मैं आपको एक रियलिटी और जेन्युइन बात बताऊं, तो हाई लो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आपका किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि मार्केट फॉलो करता है एक एल्गो को, ओके। एल्गो मींस लिक्विडिटी, मार्केट लिक्विडिटी को फॉलो करता है। अगर आप लिक्विडिटी चीज समझ जाएंगे ना, आपको ये कभी भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इंजीनियर लिक्विडिटी है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, या इंड्यूसमेंट स्वीप बेस एंट्री है, या लो स्वीप बेस एंट्री है, या प्रीवियस डे, आप मान लीजिए प्रीवियस डे का हाई लो स्वीप हुआ है, देन आप कंफर्मेशन देख रहे हो, तो वो आपका किसी भी काम का नहीं है। अगर ऐसे मार्केट चलती तो सारे जहाँ के लोग आज प्रॉफिटेबल होते। तो बिल्कुल भी मार्केट ऐसे वर्क नहीं करती है। अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पे एक रीजन बताइए, जब कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, और नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट सिर्फ इस पॉइंट से क्यों उठी है? लाइक मार्केट यहाँ पे क्यों उठी? बिकॉज यहाँ पे मार्केट के पास लिक्विडिटी थी। मेन मेन मार्केट के पास कहाँ थी? यहाँ पे लिक्विडिटी थी। सेम मार्केट पे यहाँ लिक्विडिटी नहीं थी, यहाँ सिर्फ आप लोग लिक्विडेट थे, एंड यहाँ पे मेन लिक्विडिटी थी जिस कारण मार्केट उठा है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाई लो या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, एसएमसी वर्क करता है, बट आपको उससे अच्छा मिलता है तो फॉलो कीजिए उसको, ठीक है। एंड दूसरा, आप चाहे कुछ भी कीजिए, मेन आप लोगों की साइकोलॉजी एंड रिस्क रिवॉर्ड ही रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, बाय करते हुए जब भी आप प्रॉफिट में जा रहे हो, आपका टारगेट हिट हो रहा है, आप सिर्फ वन का लोट यूज कर रहे हो, एंड लॉस में आप दो का लोट यूज कर रहे हैं, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एक फिक्स लोट, फिक्स कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ही चलना पड़ेगा। फॉर लाइक आपका 30-40 पिप्स ही एसएल होना चाहिए, 90 to 120 पिप्स फिक्स आपका टीपी होना चाहिए, जिसमें कि आपके लॉट फिक्स हो जाएंगे, ओके। तो उस हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, तो ये मार्केट है, यहाँ पे इंडिकेटर लगाता हूँ, सिंपल है। इंडिकेटर लगने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट का वे है,
मार्केट आपका क्या हो रहा है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। मार्केट क्या हो चुका है, आप लोगों को यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो अगर आप देखोगे अभी ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं किया। आप देखो यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा वर्क किया। मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को अच्छा वर्क किया। बट जो आपका मेन टारगेट होता है ये मार्केट ने नहीं दिया। एंड मार्केट क्यों इस लेवल से यहाँ से बाय चला गया, कुछ तो रीजन होगा कि मार्केट यहाँ से एकदम अप चला गया एंड धीरे धीरे करके ये वाले लिक्विडिटी एरिया का आप लोगों को यहाँ ले लिया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वो अनमिटिगेट रह गया था, जिसको मार्केट क्या है लेने आया। चलो वेल गुड, आपको ऑर्डर ब्लॉक को लेने आया एंड आपको अभी टारगेट यहाँ पे क्या क्या है मार्केट ने दे रहने लग रहा है, मार्केट डाउन की तरफ आया है। बट अगर हम प्रीवियस की बात करें, सम एग्जांपल लाइक प्रीवियस में हम आए, तो अगर आप प्रीवियस में कुछ एग्जांपल देखते हो यहाँ से, जैसे आप देख रहे हो मार्केट कंटिन्यूसली क्या अप ट्रेंड में, तो आप देखोगे आपको बहुत कम ट्रेड बनी। आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था ये वाला। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आफ्टर इंड्यूसमेंट आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ये था जिसका यहाँ पे लो स्विप हुआ है एंड फिर आपकी तरफ गया। एंड आफ्टर वो होने के बाद इंड्यूसमेंट लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया एंड इधर से सेल हुआ एंड इधर से मैंने सेल भी लिया था, देन एसएल हंट हुआ, देन फिर बाय की तरफ गया। और जो इस वाले स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक था वो था आप लोगों का नीचे, जिसको मार्केट ने लिया ही नहीं। देन अगेन मार्केट ने मूव दिया। अब इंडूसमेंट से पहले जो ट्रेड लेते नहीं, इंडूसमेंट स्वीप बेस पे कोई एंट्री बनी होगी, लोगों ने प्लान किया, बट आप देखो प्लान हुआ, देन फिर से सेल, एसएल हंट, यहाँ पे एवरीथिंग इज मिटिगेट टिल मार्केट एसएल हंट करने का फिर ऊपर चला गया। इधर इंडूसमेंट था, यहाँ पे इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक आप ये मान लो, इसको रिस्पेक्ट किया। देन इधर इंडूसमेंट था, स्विप बेस पे एंट्री ली होगी तो वेल गुड, तो ये अब ये इंडूसमेंट था, इधर तो कोई अगर आप देखोगे हर एक ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट था एज पर 15 मिनट। तो मार्केट ने कोई मूव नहीं किया एंड टिल यहाँ पे हम लोगों का बनता था सेल। यहाँ पे हम लोगों को क्या बनता था, सेल है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी। देखो 1 दिसंबर को यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना, एक को कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे ट्रेड कब बनी है, 3 दिसंबर एंड आपकी 5 दिसंबर। बट मेरे पूरे वीक में ट्रेड बनी है। हर एक दिन मैंने ट्रेड लिया, बाय सेल जो भी मेरा बनता था, जिस हिसाब से मैं देखता था लाइक अपने लिक्विडिटी बेस पे हर एक ट्रेड बनी है। चलो पहले मैं आप लोगों को अपनी वो ट्रेड यहाँ पे शेयर कर देता हूँ एंड मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को डेली अपडेट रहना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ देखेगी, ठीक है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हो, तो देखो यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है। पहले तो आप ऊपर देख सकते हो शैडो फैमिली, ओके। शैडो फैमिली में क्या है, आप लोग आ चुके हो तो यहाँ पे आप नाम पढ़ लीजिए पहले। अगर किसी लोग को डाउट है कि लाइक कुछ गड़बड़ है तो आप देख सकते हो, ये मेरा ही क्या है यहाँ पे चैनल है शैडो फैमिली का, ओके। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो 1 तारीख, 1 तारीख को मैंने यहाँ पे लिखा था टुडे डन। तो मैं आपको अपना सेटअप भी दिखाता हूँ जो 1 तारीख को मैंने किया। मैं प्लस करता हूँ, अगर आपको स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड लगता है तो आप देखिए प्रीवियस में आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, सिंपल है। उसमें अगर आप देखोगे एक सेटअप दिख रहा है। तो मार्केट में मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मैंने टिल यहाँ से कितने पे 30 के आसपास से बाय किया था एंड 48 समथिंग यहाँ पे क्या किया, मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। अब कुछ लोग बोलते हैं पीएनएल पीएनएल, तो जिनको पीएनएल देखना है ना, जो दिखा रहा है पीएनएल आप लोग उनसे पढ़ लीजिए। मुझे किसी को इंटरेस्ट नहीं है पीएनएल दिखाने का, फालतू में कंट्रोवर्सी करने का। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। तो सिंपल है, यहाँ पे ये ट्रेड मैंने 1 तारीख को ली थी। मार्केट ने एक इजी मुझे यहाँ पे क्या क्या टारगेट दिया है, ओके। देन नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, अनदर नेक्स्ट डे नहीं सेम डे, यहाँ से मैंने लिया था। देखो एक्चुअली में ट्रेड मेरी यहाँ बनी थी, ओके। बट मार्केट ऊपर गया था क्योंकि मुझे पता था मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं नो बिग लोड के साथ एंटर नहीं होता। समटाइम क्या होता है, हमारा मैक्सिमम टाइम ऐसे 30-40 पिप्स रहता है, बट समटाइम मार्केट में ऐसे 60 तक चला जाता है, 60-70 पर, क्योंकि मेरा जो सेफ हाई पॉइंट होता है स्टॉप लॉस वो ऊपर हो जाता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पर स्मॉल लोड खोला था, अगर मार्केट ऊपर जाए तो मैं एक बड़ा लोड भी खोल सकूँ, जिससे कि क्या है मेरा जो लॉस हो वो 1 ही % रहे मेरा अकाउंट साइज का। तो टिल यहाँ पे मैंने लोट लिया, ये वाला यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया डाउन वाला। अपर वाले को 45 से होल्ड किया, कितना 35, 100 पिप्स का मैंने क्या किया यहाँ पे होल्ड किया। हाँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 से 34, 100 पिप्स क्या किया मैंने यहाँ पे प्रॉपर होल्ड किया है। अब आपको जो सोचना है सोचिए। चलो आप ये छोड़ो कि मैं बड़ा लोट यूज़ करता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं 0.01 कर रहा हूँ, बट स्टिल मेरी स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मार्केट वर्क कर रही है, भले मेरा अकाउंट छोटा है, मैं 0.01 यूज़ कर रहा हूँ। मैं और यूट्यूबरों की तरह यहाँ पे 20 का लोड, 50 का लोड, 30 का लोड नहीं खोल रहा हूँ, 0.01 कर रहा हूँ। बट आप मेरा ट्रेड लेने का तरीका देखो,
मैं जो फॉलो कर रहा हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखो, मैं जिस तरीके से कैच कर रहा हूँ, मेरा वो आप चेक करो। देन अनदर वन, यहाँ तक मार्केट आया था, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट पे, मतलब जो मार्केट थी मैंने यहाँ पे कर लिया था टिल, आप देख सकते हो मार्केट जब मूव देने लगा था रात को सोने के टाइम पे, तो मैंने उसको ब्रेक इवन पे कर दिया था। देन उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो 92 कितना पिप दिया था, बस स्टिल जब मॉर्निंग में उठा तो रिवर्सल दिखा, मार्केट में टी पे हिट नहीं हुआ, 10 पिप से रह गया था। एंड ये ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को लिया था। ओके सी, देन उसके बाद नेक्स्ट डे आप आ जाओ, अब देखो 22 से मैंने क्लोज कितना किया, 19। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सॉरी 22 पे मैं बाय लिया था, एंड मेरा यहाँ पे क्या हुआ था, एसएल हंट हुआ था। ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो गया था, एसएल हंट हो गया था। तो एसएल भी हंट होते हैं, मैंने लिखा एसएल एक्सेप्ट। ओके, आपका 1 तारीख को 3%, मतलब 1 तारीख को तो मेरा 6% ग्रो हुआ था, 3% के हिसाब से। देन अनदर वन 3%, 9%। देन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा था टीपी मिस हो गया था, अगर ये हिट होता तो मुझे बहुत मिलता। तो अभी तक मेरा 12% हो चुका था मंडे एंड ट्यूसडे को ही मेरा अकाउंट का। देन उसके बाद 3 दिसंबर को मेरा 1% एसएल हंट हुआ। देन 4 को मैंने आपको लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, टुडे आई एम नॉट अवेलेबल, और ये मॉर्निंग में ही मैंने ट्रेड कर लिया था। यहाँ पे मेरा सेटअप बना था एंड प्रॉपरली मेरा सेटअप था, तो मैंने मल्टीपल स्लॉट खोल खोल के क्लोज करता रहा। एंड आप देख सकते हो ये यहाँ क्लोज हुआ था, मुझे मूव नीचे ही था, मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं गया, आप देख सकते हो कुछ भी मेरे अगेंस्ट यहाँ नहीं गया है। भले स्कैल्पिंग करिए, बट जो मैं प्रॉफिट लेता था मैंने वो ले लिया, क्योंकि स्कैल्पिंग करने का भी एक तरीका होता है। ओके, तो इस तरीके से स्कैल्पिंग करके मैं क्लोज कर चुका था, एंड उसके बाद आप मूव देख सकते हो, कैंडल 99 से सीधा 88। ओके, 100 पिप्स का मूव दे गया, कैच कर सकता था, बट मुझे जो इतना लेना था ले लिया, क्योंकि मुझे उस दिन बाहर जाना था, मैं अवेलेबल नहीं था और मुझे बाहर जाना था। देन 5 तारीख को आप ट्रेड देख सकते हो, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे, ये वाला यहाँ पे मूव बना था, आप पीछे देख सकते हो, आपको ये रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा होगा, टिल सेम यहाँ से बाई किया था, और वो वहाँ पे मैंने क्या किया, उसको क्लोज किया। मैंने क्या किया, वहाँ पे बाइंग ली है, और वो बाइंग का अगर आप देखोगे तो वो जो बाइंग मैंने ली थी, अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अगेन। देन जो मैंने बाइंग ली थी, वो बाइंग मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने वो बाइंग किस बेस पे ली थी। बाइंग जो ली थी, सिंपल है, आप देख सकते हो इस जगह से मैं क्या था, बाइंग में बैठा था। 5 तारीख को इस जगह से मैं क्या कर रहा था, ये वाले पॉइंट से 2 से मैंने यहाँ तक बाइंग ली थी। बट एसएमसी पर अगर आप देखोगे सेलिंग लेवल थे, मैंने यहाँ से क्या करा था, बाइंग में बैठ चुका था यहाँ से यहाँ से क्या कर रहा था, सॉरी, यहाँ से मैं क्या कर चुका था, बाइंग में बैठ चुका था इस जगह से, अनटिल पूरा का पूरा ऊपर तक का राइड किया था, बट एसएमसी में सेल बना था। तो आप समझ सकते हो कि एसएमसी मैंने क्यों शिफ्ट किया है। और अब कुछ लोग जो ज्ञान देंगे, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मुझको लॉयल मेंबर्स चाहिए। ओके, ना ही मैं कोई चार्ज कर रहा हूँ, ना ही कुछ बात, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया, वो बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो किस चीज़ में कर रहे हो, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, या लोअर लो, लोअर हाई, इन्हीं चीज़ में आप वेस्ट कर रहे हो। मेरे केस में आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लाइक आप इनमें से कुछ देखोगे, अगर आप मेरी स्क्रीन देखते हो तो मेरे इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप लोगों को ड्रॉ हुआ हुआ दिख जाए कि हाई लो, कहीं कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है हाई लो ड्रॉ करने की, कुछ भी नहीं। मेरे केस में जो मैंने बाइंग लिया था, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे साइड बाय साइड में एसएमसी में, ये यहाँ से सेलिंग था, बट टिल मैं यहाँ से क्या हुआ था, बाइंग में बैठा था। तो इस केस में अगर मैं आपको बताऊं, इस जगह से मैं यहाँ तक बाइंग में बैठा था, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे एक रिवर्सल हो चुका था। ओके, सिंपल से रिवर्सल था, एंड मैं जो बैठा था, मैं इस लेवल से बैठा था, लाइक यहाँ पे इस पॉइंट से। ओके, तो ये पॉइंट पे बैठने का रीज़न था कि मार्केट ने क्या किया, मेरे प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया। एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना, लिक्विडिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक, आप देख सकते हो सेलिंग था, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, आप अगर इसमें भी देखो 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है डाउन की तरफ। बट मैं अगेन अप की तरफ बैठा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रॉपरली एसएल्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट ने मेरा लेवल को टैप किया, लाइक ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, मार्केट ने बैलेंस किया। एंड बैलेंस करने के बाद मैं अपना 1 मिनट में शिफ्ट हुआ यहाँ पे टिल 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ने जो है मेरे ऑर्डर ब्लॉक को बैलेंस किया है। सिंपल है, ऑर्डर ब्लॉक बैलेंस होने के बाद मार्केट में एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चर जैसे ही शिफ्ट हुआ सिंपल सा इस वाले पे, एंड मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पिप्स का लगाया, एंड टारगेट 3 आर। ओके, एंड इजी से मैंने क्या करा, यहाँ पे अपना टारगेट को लिया एंड
नॉर्मल। आप देख सकते हो क्या ही मूव मार्केट ने यहाँ पे दिया, बहुत ही ईज़ी शानदार तरीके से दिया था। तो अगर आप लोगों को भी मेरे ऑर्डर ब्लॉक, मेरे लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी को सीखना है, तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट में बताएँ। जितने कमेंट्स रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल उसी तरीके से वहाँ पे आएगी। तो आज का जो ये टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ आपको सीखने को मिली होगी कि किस तरीके से हम देखते हैं, क्या देखते हैं। तो अगर आप लोगों को आगे भी सीखना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। एंड डेली बेसिस पे अपडेट रहने के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स भी आप मेरी कॉपी कीजिए, जैसे देखिए मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ। एंड आप लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर वो चाहिए मेरी स्ट्रैटेजी बेस पे, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। जितने कमेंट्स होंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल मैं लेके आऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट है। हम मिलेंगे आप लोगों को अपने नेक्स्ट टॉपिक में।